नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण की स्थिति तय करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 6 माह होगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। भाजपा सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। ऐसे में अब विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चौब सिंह वर्मा व महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव के अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना संपन्न कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्णय भी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ, सरकार ने आयोग के गठन में तेजी दिखाते हुए विपक्ष के हाथ से हथियार छीनने के साथ पिछड़ा वर्ग को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यह कदम उठाकर वह सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे सकेगी कि आयोग का गठन कर वह निकाय चुनाव के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले पर खरा उतरना चाहती है। सीएम योगी ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय समान निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय समान निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का तानाशाहीपूर्ण रवैया है और भारतीय संविधान और लोकतंत्र में दोनों ही सरकारों को कोई विश्वास नहीं रह गया है और माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो आदेश होता है, सरकार उसका एक तो अनुपालन नहीं करती है। तमाम ऐसे मुद्दों में देखा गया है। और दूसरा, सरकार की चुनाव कराने की, नगर निकाय चुनाव की मंशा ही नहीं थी, क्योंकि हिमाचल में हार से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हार से घबरा गई है और 7 लोकसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें 5 में हारी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी अगर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अगर कराए जाएंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सीटें हार जाएगी। यहाँ उनकी करारी हार होगी, जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए जब तक ये जनता के मूड को किसी प्रकार से एंड के एंड डाइवर्ट नहीं कर लेते या माहौल नहीं बना लेते, तो ये निर्वाचन आयोग को भी अपनी कठपुतली बना रखे हैं और एंड के एंड प्रकार चुनाव टालने का तरीका है और जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम के चुनाव टालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। अभी ये शुरुआत है। अगर पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म हो गया तो जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका भी आरक्षण भाजपा की सरकार खत्म करेगी। इसलिए दलितों और पिछड़ों को एक साथ मिल करके अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इनकी कथनी और करनी में जमीन तैयार नहीं है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, मुमताज भाई जुड़े हुए हैं, मुमताज पठान सपा के नेता, देखिए मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी चीज ये कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि एसटी एससी का रोल क्या होता है चुनाव के समय। अगर हम उसको नहीं छुएंगे तो उसको छुए बिना फिर हमारी जीत भी संभव नहीं है। तो
बार बार ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि नहीं एसटी एससी वर्ग के खिलाफ हैं ये लोग, और गठन का ये लोग समर्थन भी नहीं कर रहे हैं? अब बताइए, और कह रहे हैं कि हम एसटी एससी के साथ हैं। राशिद, कि देखिए, नगर निकाय चुनाव को जिस तरह से हाईकोर्ट में फटकार लगाई गई, और दूसरी चीज बैठे बैठे समाजवादी पार्टी या संपूर्ण विपक्ष की बात की जाए, इनको संजीवनी बूटी मिल गई है। हाँ। और इसी को लेकर हल्ला गुल्ला भी शुरू हो गया। हाँ। देखिए, जब तक के नगर निकाय चुनाव का जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो देखिए कोई भी पार्टी सामने नहीं आई थी, लेकिन जब से हाईकोर्ट के आदेश आए हैं उसके बाद में सारी पार्टियां विरोध कर रही है लगातार। देखिए, गठन तो हो गया है कमेटी का, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम हर जिले में जाएंगे और हमारे नेता जाएंगे। जाने के बाद में सरकार की जो ओबीसी जो खिलाफ नीतियां हैं उनको रखेंगे सामने। देखिए, आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जैसे बयानबाजी शुरू होते, जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया था 1 घंटे के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दे दिया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है वो चयन होगा, उसके बाद में सर्वे होगा, उसके बाद में चुनाव होगा। देखिए, सरकार भी पूरी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 50, 52, 54% की जो आबादी हो उसको कौन अनदेखा कर सकता है? तो लगातार सरकार भी देखिए इस मामले को लेकर बैकफुट पे तो जरूर आई थी, लेकिन तुरंत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए और कमेटी का गठन हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने का कार्यकाल गठन रखा गया कमेटी का, और 6 महीने के अंदर सर्वे कराना, सर्वे करा के ओबीसी आरक्षण के हिसाब से देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाईकोर्ट ने एक बात और कही थी कि इस चुनाव को इन तारीखों के समय पे करना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन समय को बढ़ाने के लिए क्या योगी सरकार, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वे कराने की बात जिस तरह से सामने आ रही है और योगी सरकार भी कराएगी। अच्छा, एक बात और बता दें कि योगी सरकार की जो सहयोगी दल है, अपना दल, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम आरक्षण जो है विरोधी नहीं, आरक्षण होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी देखिए, अब जो भी पिछड़े नेता हैं वो खुल के सामने आ गए, लगातार इस पर राजनीति हो रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, और ये मुद्दा ऐसा वो भुनाना चाहते हैं कि नगर निकाय चुनाव में उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिले, और 2024 में भी इसका लाभ उनको मिलेगा। तो इसी को लेकर कोई भी आदमी इस मुद्दे को जो है भुनाने के लिए लगा हुआ। देखिए, आपको बता दें, गठन बन गया, कमेटी गठित कर दी, लेकिन स्वागत कोई नहीं कर रहा है। सब यही बात लगातार कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद। देखिए, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही थी 2012 का भी उन्होंने सर्वे जो रिपोर्ट था उसी के आधार पर चुनाव कराया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर यहाँ पे एक लापरवाही ये हो गई कि जो उनको प्रतिमन हुए हैं, जो 80 गांव भी लखनऊ, 84 गांव लखनऊ में भी जुड़े, ऐसे कई नगर पालिका है जहाँ पे क्षेत्र का बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको रैपिड सर्वे कराना चाहिए था। रैपिड सर्वे ना कराने के बाद में सरकार के इस कदम पे जब हाईकोर्ट में जब मामला गया, हाईकोर्ट में जब फैसला इस पर सुनाया गया, तो उसी के बाद कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई। लेकिन आप केशव प्रसाद मौर्य के भी बयान सुन लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान सुन लीजिए, वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि ओबीसी जो है उनका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद में चुनाव कराया जाएगा। और देखिए, योगी सरकार जो है वो पूरी तरह से जानती है कि कहीं ना कहीं 2024 चुनाव भी उनके सामने है, तो इस तरह का वो नहीं करेंगे कि पिछड़ा वर्ग विरोधी है, तमाम तरह की बातें लोगों को समझाएगी। लेकिन राशिद बता नहीं पा रहा कि लोगों को समझाएंगे क्या, आखिर उनसे कहेंगे क्या कि संविधान का कौन सा ऐसा हक है जो आपको नहीं मिल रहा है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो रही हैं, और आपको क्या चाहिए जो सपा ने दिया जो बीजेपी ने नहीं दिया। ऐसी क्या चीज है राशिद, जानना चाहेंगे हम भी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी कहीं ना कहीं समय के साथ मास्टर स्ट्रोक जरूर खेलती है। आपको बता दें कि गली गली जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे बताने के लिए कि बीजेपी हनन कर रही है। लेकिन बीजेपी ने 1 साल के लिए और राशन का वितरण जो है वो बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता को वो अपने साथ समेटने के लिए, अपने से कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे बीच बीच में ले आते हैं। देखिए, अब राशन जिनको मिल रहा है वो तो वोट देंगे, और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में भी आपने देख लिया। देखिए, सबसे बड़ी एक बात मैं और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 6 MLC भारतीय जनता पार्टी को भेजना है। लेकिन इसी सब मामले को लेकर अब ये लगता है कि ओबीसी वर्ग के जो MLC है वो बीजेपी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये उन्होंने
आंकड़ा बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने मास्टर स्ट्रोक में कामयाब हो जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि अब हम गांव गांव जाएंगे और शहर से जाएंगे, गली गली जाएंगे, हर आदमी से मिलेंगे, व्यक्ति से मिलेंगे, समझाएंगे। तो आप क्या समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की जिस तरह से हितैषी है और जिस तरह से बात करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जब चेहरा सामने आता है तो वो भी बैकवर्ड आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा लाभ मिलता है। दूसरी बात आपको बता दें, चुनाव से 4 महीने पहले, 2 महीने पहले एक्टिव होने से जनता नहीं समझने वाली है। सबसे बड़ी बात ये, आप एसी कमरों में बैठेंगे, ट्विटर करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको जनता के बीच में मुस्तकिल रहना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े नेता है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य का भी लगातार बयान आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। और दूसरी चीज, जो नगर विकास मंत्री है के शर्मा, वो भी लगातार इन चीजों पे नजर रखे हुए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इन चीजों पर नजर रखे हुए। देखिए, आयोग बनाने का मतलब ये तो साफ हो गया कि बगैर पिछड़ों के वो चुनाव में नहीं जाएंगे, और इतना बड़ा रिस्क कोई भी पार्टी नहीं लेगी कि 52-54% जो ओबीसी है उसको छोड़ के कोई आदमी चुनाव में जाए। और दूसरी बात ये बता दें कि आप देखिए कि मायावती ने भी एक अहम बैठक बुलाई है 30 तारीख को, तो नगर निकाय चुनाव 2024 की चुनाव बुलाने को लेकर। देखिए, इस मुद्दे को सभी पार्टियां बुलाना चाहती हैं, सभी पार्टियों के लिए एक संजीवनी है और एक बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा इनको बनाना लेकिन संजीवनी है, किसी को पीने नहीं दिया सरकार ने। 24 घंटे के अंदर जो है मास्टर स्ट्रोक खेल दिया उसने, आयोग का गठन कर दिया। कहा लो भैया, इन लोग को ये यकीन ही नहीं था कि ये हो पाएगा। इनको लग रहा था वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे, आयोग के गठन में देरी होगी, तब तक हम खेल लेंगे। लेकिन इधर तो आयोग का गठन हो गया 24 घंटे के अंदर। ये भी एक बड़ी बात है। हम आपको बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मास्टर स्ट्रोक खेलती है। ये गलती कहाँ हुई, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो इनके पास में विधिक चीजें देखते हैं, कहीं ना कहीं उनसे ये गलती हुई। क्योंकि सर्वे तो कराना था, क्योंकि प्रतिमान हुए, कई गाँव इधर से उधर हुए, कई जोड़े गए, तो कहीं ना कहीं गलती हुई, बैकफुट पे सरकार है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक देखिए आप कि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उसी के बाद में मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है, उसे ये साफ हो जाता है कि अब आयोग गठन किया जाएगा। उसी के 24 घंटे बीत नहीं पाते हैं और आयोग का गठन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष इस मुद्दे को खेलना चाह रहा था फ्रंट फुट पे आकर, तो वो उस तरह से खेल नहीं पाया। देखिए, जिस तरह से सारी पार्टी, संपूर्ण विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन लगातार देखिए आप भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और गठन कर दिया कमेटी का, और उसके बाद में ये सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट जो आएगी उस हिसाब से चुनाव होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको समय सीमा बढ़ाने की अभी मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि समय सीमा में आज चुनाव कराइए। जी मुमताज भाई, देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है मुमताज भाई कि आप कहते हैं कि दलित विरोधी पार्टी है। चलिए मान लीजिए दलित विरोधी पार्टी है, तो सपा के ऊपर भी कोई सही मतलब उंगली नहीं उठती है। कहा जाता है सपा जो है मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उनको ज्यादा इंटरेक्ट करती है, उनसे ज्यादा जुड़ती है। वो चाहती है कि वो एक ऐसा समाज है जो उनसे दूर ना जाए। वो भी ऐसा नहीं है कि कभी पिछड़े वर्ग के लिए, कभी या दलित वर्ग के लिए कुछ करती है। मायावती का नाम आता है, इसीलिए दलित और पिछड़े वर्ग के लिए कहा जाता है मायावती है। अब आ गए हैं चंद्रशेखर रावण नए, तो मायावती को कहा जाता है। कहते हैं कि सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। हिंदू को लेकर आपका बीजेपी चलती है, मुस्लिम को लेकर सपा चलती है, और दलित को लेकर बसपा चलती है। अब नए वो और आरएलडी किसानों को लेकर ये चलते हैं आरएलडी वाले, ये कहा जाता है। लेकिन जो क्षेत्रीय दो पार्टियां हैं बसपा और सपा, उनमें बंटवारा है। और जो अगर हम दलित वोटों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक मुश्त गिर जाता है दलित वोट। तो मतलब आप लोग ये सोच रहे थे जो संजीवनी मिल जाएगी, वोट गिर जाएंगे, लेकिन आपके पीछे मायावती भी हैं, चंद्रशेखर रावण भी हैं, जिनको विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने थोड़ा से भी तरजीब नहीं दी थी। तो क्या उनको साथ में लेकर चलेंगे चंद्रशेखर रावण को? लेकिन ऐसा कोई बयान इन लोग का सामने नहीं आया जिस तरह से सपा का बयान सामने आ रहा है और सपा के लोग कह रहे हैं। तो आप लोग के ऊपर भी ये आक्षेप लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, ये आप लोग पर भी लगता है कि मुस्लिमों को लेकर चलती है, सिर्फ दलित और पिछड़ों की बात नहीं करती है। मुमताज भाई, देखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्शों पे और उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। सभी वर्गों में समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है, और समाजवादी पार्टी हमेशा
सभी वर्गों का अपनी सरकार के कार्यकाल में ध्यान रखती है, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे स्वर्ण वर्ग हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश और एक प्रोपेगेंडा होता है जो समाजवादी पार्टी पर लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है या यादवों की पार्टी है। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलती है और सभी के लिए काम करती है। मुमताज भाई, एक चीज बताइए, कोई आदमी जीतता है या कोई विधायक बनता है, कोई एमपी एमएलए कोई बनता है एमपी एमएलए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या बिना मुस्लिम और बिना हिंदू के वोट के वो बन जाता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी व्यक्ति को एमपी हो, एमएलए हो या प्रधान हो या चेयरमैन हो, कोई भी हो, जीतने के लिए सभी वर्गों की वोट की आवश्यकता होती है और वही लोग सफल होते हैं तो सभी को साथ लेके चलते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। बहुत सही बात कही। हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार दो बार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो इसको क्या समझा जाए? अब आप कितना निगेटिव फैलाएंगे? देखिए, आप ही की जुबानी है, मैं आप ही से बात कर रहा था, इसीलिए आपसे मैंने सवाल किया कि मतलब कि कहीं ना कहीं वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है और सब वर्ग के लोग कर रहे हैं। रामपुर में आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मुसलमानों ने वोट भर के दिए हैं वहां पर बीजेपी को। ऐसा नहीं है नहीं दिया है। हम कह रहे 10 वोट भी दिया, तो मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और वहां पर भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने वोट किया है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई है। ऐसे तो आएगी नहीं, चाहे वो आपकी भी पार्टी होगी तो ऐसे ही आएगी। लेकिन सवाल ये है, बार बार ये कह देना कि इस धर्म विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, इसको साबित भी तो करना पड़ेगा। अब जैसे आप धर्म विरोधी कह देते हैं तो आप लोग किसी के बयान को लेकर कोट करके कह दिया, लेकिन अगर आप पिछड़ा और दलित विरोधी कहेंगे तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा ना सामने की, भैया दिखाओ। देखिए, सबसे बड़ा और आप आयोग जो गठन हुआ है उसका समर्थन कर ही नहीं रहे मुमताज भाई। अब बताइए हम क्या कहें इससे बढ़ के? गठन तो हाई कोर्ट के फटकार के बाद हुआ है। किसने किया है? नहीं ठीक है, हुआ है, किसने किया है मुमताज भाई? उसका श्रेय तो हमारी न्यायपालिका को जाता है। किया किसने है मुमताज भाई? किया किसने है? वो तो न्यायपालिका के सख्त कड़े रुख के बाद। नहीं मुमताज भाई, एक चीज बताइए, जब बच्चे पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन आते हैं, सेकंड डिवीजन आते हैं या टॉप करते हैं, तो क्या कहते हैं उसमें? ये नहीं कहते हैं तुम्हारे पापा ने बड़ी सख्ती की थी या तुम्हारे टीचर ने बड़ा मारा था इसलिए तुम पास हो गए, वरना पास नहीं होते। ये कहते हैं कि भाई तुमने कुछ मेहनत की है बाद में, है, और तुम्हारे मेहनत रंग लाई, देखे हम तुमको डांटते नहीं तो ये होता नहीं, तुमने बड़ी मेहनत की उसके बाद। तो मतलब आप मानते हैं ना मेहनत की सरकार ने? मान लो मुमताज भाई। सरकार ने मेहनत नहीं की, हाँ। सरकार की नीयत में तो खोट थी। चलो मान लो खोट थी, बना तो दिया, गठन तो बना दिया। सरकार की नियत में खोट थी। हाँ। हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद न्यायालय का हमें धन्यवाद देना चाहिए। न्यायालय की हमें फैसले का। मुमताज भाई, मन में तो खुशी है कि चलो बन गया है, मन में तो खुशी है, बस इजहार नहीं हो पा रहा है मुमताज भाई। मतलब चाह तो रहे थे आप भी बन जाए। देखिए, आप एक नेता हैं तो आप तो चाहेंगे ही बन जाए, चाह रहे थे, और आज खुशी तो है, आप खुश तो है मन ही मन, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, बस कुछ दब रहा है, कोई दबा रहा है मुमताज भाई। तो हमेशा देश के पिछड़े वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ, वंचित वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक के साथ हमेशा खड़े हैं। राशिद, सपा को आखिर ऐसी क्या चीज रोक रही है कि वो ये भी नहीं कह सकते ठीक है हाईकोर्ट का हंटर चला, उसके बाद सरकार जागी, उसने अच्छा काम किया, गठन तो बना दिया, आयोग बना दिया, अब देखते हैं क्या काम करती है। रहेगा कि सरकार को क्या पहले समय सीमा नहीं पता थी कि दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो इसको लेके कहीं ना कहीं इसका सर्वे करा लिया जाए।
तो इसको भी लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर और इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। लगातार विपक्ष इस पर हमलावर भी रहेगा। और दूसरी बात ये बता दें कि देखिए इसमें अब मायावती भी सामने आ गई और जितने नेता है, पिछड़ों के नेता कह लीजिए या कि बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं, तो वो भी अब आरक्षण का मुद्दा बना रहे। देखिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद में अपना दल का हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अखिलेश यादव का हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इतने दिन से सब कहाँ थे? ये एक मुद्दा विपक्ष को मिला है और मुद्दा पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं और भुनाएंगे। नहीं राशिद, सही है, देखिए। राशिद सवाल ये है कि भाई आयोग का मतलब जब फैसला आया तो अखिलेश ने कहा, अखिलेश यादव ने, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों नहीं गए? दो दिन का समय बीत गया, क्यों नहीं गया? कोई भी नहीं गया, कोई पार्टी के नेता नहीं गए। वो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम सड़कों पर उतरेंगे। 2 दिन समय बीत गए, ठंड इतनी है ये निकल नहीं पाएंगे। अब इनको आदत हो चुकी है ब्लोअर में बैठने की, एसी में बैठने की, ये निकल नहीं पाएंगे। बताइए कौन दिख गया सड़कों पर? कोई दिखा राशिद? कोई नहीं दिखा मेरे ख्याल से। पिछड़ा वर्ग को लेकर या दलित को लेकर कोई नहीं दिखा। इधर सरकार ने अपना खेल खेल दिया। अब बताइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए आपको बता दें जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई थी और नगर निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर ये बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे थे और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम सड़कों पे आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन मामले को संज्ञान लिया और अपनी गलती, जो सरकार की गलतियां थी उनको तुरंत सुधारते हुए एक गठन कर दिया आयोग का। देखिए ये सब सोच ही रहे थे, बयानबाजी चली थी। बयानबाजी, हाँ, नगर निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी बहुत हो रही है, आरक्षण को लेकर बयानबाजी बहुत हो रही। लेकिन अभी बात की जाए तो सड़कों पे कोई भी पार्टी दिखाई नहीं दी। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं जो सबसे बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं बीएसपी के नेता लोग, तो वो भी कहीं अभी सड़कों पे नहीं दिखाई दे। वो तो कभी नहीं दिखाई देंगे, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। वो तो पता नहीं किस बिल में छुपे हैं, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको पता नहीं कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप सामने भी मत आइए। जो कहेंगी मायावती कहेंगी, उसके अलावा कोई नहीं कह सकता है राशिद। वो तो दिखाई नहीं देते हैं। बहुत बड़ी हितैषी है लोग। नहीं, बिल्कुल यही बात है। देखिए मायावती ने ट्वीट करके, लेकिन एक बड़ी जो बैठक है वो बुलाई है 30 दिसंबर को। ये बैठक होनी है और इस बैठक में बड़े फैसले लिए जाने, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को, आरक्षण को लेकर, उसके बाद 24 को। देखिए ये मुद्दा अभी इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है। सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या और अन्य दल हैं, वो भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और इस मुद्दे के आयोग जरूर गठन हो गया, लेकिन ये पार्टी के जो नेता है ये जरूर लोगों से मिलेंगे और ये बात रखेंगे कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड को जो है भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करना चाहती है, इसलिए आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज में बड़ा नजर रखते हैं। देखिए आपको बता दें जैसे राशन का जो वक्त था वो खत्म हो गया, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव 2024 चुनाव को भी देख के यह फैसला लिया गया। दूसरी चीज आपको बता दें कि देखिए 22 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदा मुस्लिम समाज की जो बैठकें करा चुकी है, 50 से ज्यादा बैठकें हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई जा रही है कि मुसलमानों को अपने साथ जोड़े। और देखिए दावे चाहे लाइव जितने भी किए जाए, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कहती है कि हम दलितों को, ओबीसी को, सारे समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो लगातार इन पर आरोप लगते हैं कि एमवाई कॉम्बिनेशन, यादव मुस्लिम, उनकी जो है सुनवाई होती है और किसी की सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक बात बता दूं कि इस मुद्दे को इतनी आसानी से विपक्ष नहीं छोड़ेगा और अभी इसमें और टूल देते जाएंगे और इसमें बयानबाजी देखिए होती चली जाएगी। वार पर वार होते चले जा रहे हैं। इधर से सवाल, उधर से जवाब, उधर से जवाब, इधर से सब लगातार। मुमताज पठान जी, हम कब तक देखेंगे मुमताज भाई को सड़कों पर दलितों के हक के लिए, पिछड़े वर्ग के हक के लिए? कब हम देखेंगे मुमताज भाई को सड़कों पर, अखिलेश यादव को सड़कों पर? कब देखेंगे मुमताज भाई? कब से आप लोग सड़कों पर आएंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की नियत का खुलासा हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के हक और हकूक के लिए जिक्रमंद है। हमारे राष्ट्रीय घर में मुमताज भाई, घर में नहीं, हम समाजवादी पार्टी सड़क पर आवाज उठाएगी, सदन में भी आवाज उठाएगी। कब? पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित समाज के लिए जल्दी ही समाजवादी पार्टी अपने मुमताज भाई, हम भी दर्शकों को बता दीजिए कब से उतरेगी? अखिलेश यादव ने कोई निर्देश दिया आप लोग को
कि नहीं भाई अब मुमताज जी उतरना है सड़कों पर, और कुछ तो बताया होगा कि कल से उतरना है या परसों से उतरना है सड़कों पर और प्रदर्शन करना है, सरकार को घेरना है, या फिर आप लोग इंतजार कर रहे हैं निकाय चुनाव की तारीखों का? समाजवादी पार्टी जल्दी ही अपना भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा कर रही है और ठग रही है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी जल्दी ही मुकाबला करेगी, सड़क से लेकर सदन तक। नहीं, सदन में तो चलिए हो सकता है, लेकिन सड़कों पर कब दिखेगी? मुमताज भाई, सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग सवाल उठा रहे हैं बार बार, और उठाना लाजमी भी है, विपक्ष में है, उठाना लाजमी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मास्टर स्ट्रोक ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी दलित और पिछड़ों के साथ है। वो तो समझा सकती है, लेकिन आप कैसे समझाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। और आप लोग सड़कों पर कब उतरेंगे, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोग तो पूछेंगे ना कि कब उतरेंगे सड़कों पर। आप इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते। ये तो भारतीय जनता पार्टी का छल फरेब और जो उनकी नियत पिछड़ा विरोधी है, वो जनता के सामने आई और जनता को पता चला, खास करके पिछड़े वर्ग को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े वर्ग का, दलित का हक और अधिकार जो संविधान ने प्रदान किया है वो भी महफूज नहीं है। नहीं मुमताज भाई, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, कौन से हक और अधिकार को बीजेपी ने छीन लिया है? हम भी चाहते हैं दर्शक जाने और आप लोग उस मुद्दे को उठाएं और हम भी जाने, हम भी उस मुद्दे को उठाएं। कौन सा ऐसा हक और अधिकार है जो छीन लिया गया है, जो दिया जाना था और वो छीन लिया गया है, और आपके समय में दिया गया और अब नहीं दिया जा रहा है? बताइए मुमताज भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में जिस तरीके से अपना कमजोर पक्ष रखा, जानबूझकर जिस तरीके से लचर पैरवी की, उससे इनकी नियत का साफ पता चलता है। चलिए, कि इनकी नियत जो है वो संविधान विरोधी है। इनका संविधान में विश्वास नहीं है। जिस पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं है वो आरक्षण के खिलाफ है। नहीं, ठीक है मुमताज भाई, बस यही चीज लेकर जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं है और संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं किया और सब दलितों के लिए काम अच्छा कर रही है, मतलब खुश हैं आप, आपकी पार्टी खुश है, बाकी और सब ठीक है। यहाँ गलती हो गई, यहाँ चूक हो गई, वरना समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ जो है निकाय चुनाव में बीजेपी का साथ देती दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर। आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, किसानों के पक्ष में कोई कार्य नहीं कर रही। किसानों का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट फंसा हुआ है। छात्रवृत्ति मुस्तकिल बंद कर रही है। ये आरोप तो आप लोगों में भी लग रहा था ना जी? ये आरोप तो आप लोग में भी लग रहा था नहीं? जब सत्ता में आप थे, सपा थी, तब भी यही आरोप लग रहा था। और उससे बेहतर काम किसानों के लिए जो पेमेंट की बात की जा रही है, उससे बेहतर काम किया है, जैसा कि लोग कहते हैं। उसको भी छोड़ दीजिए, तो आरोप तो आप पर भी लग रहा था। जैसे आज आप आरोप लगा रहे हैं, वैसे ही बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि मुमताज भाई की पार्टी जो सपा पार्टी है, सत्ता में रहते हुए वो गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों वर्ग के विरुद्ध थी। अब वो तो ये कहती थी कि भाई आप देख लीजिए, हम तो सबूत दे दें, लेकिन यहाँ तो आप लोग सबूत नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तो उसने डिप्टी सीएम बैठा रखा है दलित, एक प्रधानमंत्री दलित है, तो वो तो तमाम तरह के उदाहरण दे देगी, लेकिन आप कैसे क्या देंगे? समाजवादी सरकार में बेरोजगारी भत्ता देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। कन्या विद्याधन समाजवादी सरकार ने देने का काम किया। शमशान घाट हो, कब्रस्तान हो, उसकी 4 दीवारी देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। किसान बीमा जो किसानों की साख के काटने, अब ये सब बंद हो गया, अब ये सब बंद हो गया मुमताज भाई। चलिए, आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, आपने काम किया, ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, अब किसी और चीज पे नहीं जाएंगे। हम ये जानना चाहेंगे मुमताज भाई, आपने ये काम किए, आप ये बताइए, सारे काम बंद हो गए अब? जी, बेरोजगारी भत्ता ही बंद कर दिया, कन्या विद्याधन ही बंद कर दिया। मजदूरों को जो श्रमिकों को साइकिल देती थी समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नियत साफ है, ये गरीब कमजोर की पार्टी नहीं है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है, सरमाएदारों की पार्टी है। मतलब ये उद्योगपतियों को गाड़ी ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, कार प्रोवाइड करा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं मुमताज भाई आप? नहीं, कार नहीं। ये आप देख सकते हैं देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना हुआ है। उद्योगपतियों को किस तरीके से मदद पहुंचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये किसी से छुपा नहीं है।
राशिद, देखिए सवाल ये है राशिद कि सरकार को अब कितना फायदा होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, जिस तरह से सरकार बैकफुट पर आई थी, उसके बाद अब सरकार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है और आयोग का गठन कर दिया गया है। सरकार को मालूम है कि हमें लास्ट में मतलब 90% हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ जाए, तो वो ये दिखा सकेगी कि देखो भैया हमने आयोग का गठन तो कर दिया था, लेकिन अब ये चीजें हो गई थी, अब इसमें टाइम लगता है और हमें टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी मजबूत कर सकती है। तो इसको लेकर सरकार को कितना फायदा मिलेगा, जिस तरह से विपक्षी पार्टी भले ही लामबंद हो जाए। लेकिन हम और लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, तो आम जनता में इसका क्या संदेश जाएगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएंगे तो बात रखेंगे कि हमें वक्त चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले से ये कह दिया है कि चुनाव तारीखों पे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जनरल सीट पे चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह पाएगी कि हमने आयोग गठित कर दिया था, लेकिन समय न होने की वजह से हमने कोर्ट का आदेश जो था उसको मानना था, इस वजह से ये किया। देखिए, या तो ये सोची समझिए राजनीतिक प्लानिंग के तहत भी काम हो सकता है, या तो सरकार पूरी तरह से पिछड़ों का जो है सर्वे कराना चाहती है, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि देखिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर फर्क पड़ेगा। जनरल सीट पे अगर चुनाव होंगे या किसी ओबीसी जो सर्वे होगा उसके बाद भी होगा, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी तक विपक्ष का किसी कोई भी नेता सड़कों पे नहीं आया। जनता को कौन समझाएगा, जनता को कौन बताएगा कि आपका हक मारा जा रहा है, आपका हनन किया जा रहा है? ये बताने के लिए आपको पार्टी दफ्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। एसी कमरे नहीं, आजकल तो ब्लोवर चल रहे हैं, ब्लोवर कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा। जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो आप मुद्दों को रख पाएंगे। लेकिन अगर आप टीवी डिबेट में बैठ के बयानबाजी करेंगे या कहीं जाएंगे वहां पे मीडिया से बैठ करके बयानबाजी करेंगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरना है तो आपको सड़कों में आना चाहिए, गांव गली में आना चाहिए, और जब आप वहां आएंगे तब उसका लाभ आपको मिलेगा। वरना मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ नुकसान होने वाला है। जी नहीं, देखिए राशिद, एक चीज और भी है ना, भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कितने दलित, कितने पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें वोट करते हैं। वो हर एक चीज को लेकर स्ट्रेटेजिक है, वो हर चीज का लेकर खाका तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मायावती के जो है वोट जो है पक्के हैं। और अब तो चंद्रशेखर रावण आ गए कुछ दिनों से, तो कुछ वोट जो है दलितों के उनको पक्के हैं और उन्हीं को जाते हैं, वो इधर उधर खिसकते नहीं हैं। तो ये लोग की स्ट्रेटेजी ये होगी, जो दलितों के वोट इधर उधर मतलब जो अभी है, मतलब जो छटक रहे हैं इधर उधर, उनको अपनी ओर मिला लिया जाए। और इसलिए भी ये अगर इस तरह का गठन है, तो अगर ये सरकार जाएगी तो ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहेगी बात। बिल्कुल, आपको एक बात और बता दी, जिस तरह से आपने मायावती और दलित वोटरों की बात की है, तो आप ये देख लीजिए कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं दलित वोट हिस्सा है मायावती का, तो वो बीजेपी की तरफ आया। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है बीएसपी के जो दलित वोट है या पिछड़े वोट कर रही है, उसमें अच्छी सेंधमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब दलित वोटों को बचाने के लिए मायावती भी देखिए मैदान में उतर रही। और दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी जो है उनका खुद का यादव वोट जो है वो भी देखने को मिला था, जो यादव बेल्ट कही जाती, यादव लैंड कहा जाता था, तो वहां भी काफी वोट इनका खिसका है। तो अपने यादव वोट को रोकने के लिए और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उनका वोट इनको एक साथ रखना है, तो इस वजह से भी इस चर्चा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कोई भी अगर गलती होती है उसको फौरन सुधार कर लेती है। जिस तरह ये आरक्षण वाला मुद्दा जिस तरह से सामने आया और हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसी के 24 घंटे के बाद, सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया उसी के 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत ट्वीट कर दिया। ट्वीट कर दिया कि हम मतलब बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के